नमस्कार, स्वागत है एलएनएम नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप के बारे में। इसके तहत 12वीं के बाद, इंटर के बाद, क्लास 12 के बाद अगर आप कोई ग्रेजुएशन या कोई डिग्री कोर्स या फिर कोई डिप्लोमा कोर्स करते हैं तो आपको 30,000 स्कॉलरशिप मिल सकता है। बिहार में भी ये लागू है, मतलब कि बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी या किसी भी कॉलेज से आप कोर्स कर रहे हैं 12वीं के बाद, 12th के बाद, तो आपको 30,000 स्कॉलरशिप मिल सकता है। आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ये पिछले साल स्टार्ट हुआ था, यानी 2025 में स्टार्ट हुआ था पहला फेज, और दूसरा फेज 2026 में जनवरी में शुरू हो चुका है। तो इसमें अप्लाई करने के लिए क्या और कौन कौन सा स्टूडेंट है जो अप्लाई कर सकते हैं, वो सारा कुछ इसमें जो है वो जानकारी आपको क्लियर करवा दिया जा रहा है। क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कैसे आप फॉर्म भरेंगे, आप साइबर कैफ में जाके फॉर्म भर सकते हैं, खुद से भी जाके फॉर्म भर सकते हैं। जो फॉर्म भरने का लिंक है या फिर अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप फॉर्म भरने का वेबसाइट जो है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और नीचे कमेंट में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे पेज पे आते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट है इसका, और इसमें जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं 30,000 रुपया जो है वो स्कॉलरशिप के तौर पे दिया जाता है। पहले 15,000 आता है, फिर 15,000 आता है। ठीक है, और ये आपको सालाना मिलेगा जब तक आपका ग्रेजुएशन, मतलब कि जब तक आप बीए कर रहे हैं या फिर बीएससी कर रहे हैं या बीकॉम कर रहे हैं या डिप्लोमा भी कर रहे हैं, डीएलएड भी कर रहे हैं, तो भी आपको मिलेगा। ठीक है, लेकिन बीएड वाले को नहीं मिलेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि बीएड जो होता है, बीएड आप पहले, इससे पहले आप बीए या फिर बीएससी या फिर बीकॉम कर चुके होते हैं, तब जाके आप बीएड करते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है वही लोग अप्लाई करेंगे जो क्लास 12 के बाद पहला डिग्री, अपना पहला डिग्री या फिर पहला डिप्लोमा लेते हैं, उनके लिए होता है ये। ठीक है, और ये सिर्फ लड़की के लिए है, गर्ल्स स्टूडेंट के लिए है, लड़का के लिए नहीं है। इस बात का जो है वो ध्यान रखिएगा, ये लड़की के लिए है। जितने भी गर्ल्स स्टूडेंट हैं, लड़कियां हैं जो बिहार में रहकर ग्रेजुएशन बीए बीएससी बीकॉम कर रहे हैं, सभी लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब अप्लाई करने के लिए यहाँ पे कौन कौन अप्लाई कर सकता है, उसको अगर हम क्लियर करना चाहें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है गर्ल्स स्टूडेंट और क्लास 10th और 12th आपका सरकारी स्कूल से या फिर सरकारी कॉलेज से, गवर्नमेंट कॉलेज या गवर्नमेंट स्कूल से क्लास 10th भी पास होना चाहिए और क्लास 12th भी पास होना चाहिए। इंटर और मैट्रिक दोनों सरकारी कॉलेज या सरकारी स्कूल से होना चाहिए पास। ठीक है, और बीए कर रहे हैं या फिर बीएससी कर रहे हैं या फिर बीकॉम कर रहे हैं, तो बीए अगर प्राइवेट से भी कर रहे हैं तो चलेगा, बीएससी प्राइवेट से भी कर रहे हैं तो चलेगा, बीकॉम प्राइवेट से भी कर रहे हैं तो चलेगा। ठीक है, मतलब कि जो आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं वो प्राइवेट से कर रहे हैं तो भी चलेगा, लेकिन क्लास 10th और क्लास 12th आपका सरकारी कॉलेज या फिर सरकारी स्कूल से पास होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो भी आप 2025 और 26 में एडमिशन लिए हैं वो लोग ही अप्लाई करेंगे। ठीक है, पुराने स्टूडेंट अप्लाई नहीं करेंगे। मतलब कि अगर हम ग्रेजुएशन के बारे में बात करें तो ग्रेजुएशन में जो सेशन 25 से 29 में एडमिशन लिए हुए हैं वो लोग अप्लाई करेंगे। सेशन 24-28 वाले अप्लाई नहीं करेंगे, सेशन 23 से 27 वाले अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, केवल सेशन 25 से 29 जिनका ग्रेजुएशन अभी हाल ही में एडमिशन हुआ है 25 से 29 में, वो लोग अप्लाई करेंगे। चाहे फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम हो गया है या फिर नहीं हुआ है, उससे कोई फर्क नहीं है। आपका सेशन 25 से 29 है, मतलब आप 25 से 26 में एडमिशन लिए हैं, और उस एडमिशन स्लिप के ऊपर आप जो है वो ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, कौन से कोर्स वाले यहाँ फॉर्म भर सकते हैं, तो ग्रेजुएशन जो 3 साल वाला डिग्री है या फिर 4 साल वाला डिग्री है, डिप्लोमा 2 साल वाला, यानी कि क्लास 12 के बाद, जस्ट इंटर पास हुए और जस्ट आपने डीएलएड में एडमिशन लिया है। ठीक है, 25 से 27 सेशन, अगर किसी का डीएलएड होगा तो 2 साल का होगा, तो 25 से 27 सेशन हुआ, वो लोग भी भर सकते हैं। ठीक है, तो आपका डिग्री 2 साल से लेकर 5 साल तक, डिग्री या फिर डिप्लोमा 2 साल से लेकर 5 साल तक का कोई कोर्स है जो क्लास 12 जस्ट पास होके आप ये एडमिशन लिए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि क्लास 12 पास होके हम दूसरा कोर्स किए फिर आके यहाँ पे जो है वो ग्रेजुएशन कर रहे हैं या बीएड कर रहे हैं या फिर डीएलएड कर रहे हैं। क्लास 12 पास होके जस्ट आपने एडमिशन लिया है और आपका एडमिशन का सेशन जो है वो 2025 में स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं, इससे पुराने वाले स्टूडेंट नहीं भर सकते। लास्ट डेट आपको 31 जनवरी है, आज से, यानी 10 जनवरी से स्टार्ट हुआ है और ये 31 जनवरी 2026 तक लास्ट रहेगा। आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है दिस शुड बी द फर्स्ट अंडर ग्रेजुएट डिग्री और डिप्लोमा ऑफ द एप्लीकेंट, यानी कि आपका पहला डिग्री या फिर पहला डिप्लोमा होना चाहिए क्लास 12 के बाद, इंटर के बाद जस्ट आपने एडमिशन लिया हुआ है, और आप गर्ल्स स्टूडेंट है, क्लास 10th मतलब कि मैट्रिक सरकारी स्कूल या सरकारी कॉलेज से पास है, क्लास 12 भी सरकारी स्कूल या सरकारी कॉलेज से पास है, और बीए या फिर बीएससी या फिर बीकॉम या फिर डीएलएड कर रहे हैं सरकारी से चाहे प्राइवेट से, आप फॉर्म भर सकते हैं।
ठीक है, इतना क्लियर है। आपको 30,000 रुपया स्कॉलरशिप मिल सकता है। 15,000 पहले आएगा, 15,000 बाद में आएगा, और ये सालाना रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, तो डॉक्यूमेंट के लिए आपको कॉलेज का एडमिशन प्रूफ चाहिए, चाहे बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनवा लीजिए कॉलेज जाके, बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, या फिर आपको फी रिसिप्ट। ठीक है, यानी कि कॉलेज में एडमिशन हुआ होगा तो एडमिशन के बाद एक स्लिप देता है, वही स्लिप से आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो एडमिशन का स्लिप या फिर बोनाफाइड सर्टिफिकेट आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे क्लास 10 का मार्कशीट आपको चाहिए होगा, मैट्रिक का मार्कशीट और इंटर का मार्कशीट, क्लास 12 का मार्कशीट। ठीक है, ये हो गया 3 डॉक्यूमेंट। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है बैंक डिटेल, यानी कि आपको बैंक का पासबुक, ठीक है, पासबुक का फोटोकॉपी लग जाएगा। या आपके पास अगर पासबुक नहीं है, जो बहुत लोगों के पास आजकल ऑनलाइन अकाउंट खोलते हैं तो पासबुक उसके पास नहीं होता है, तो पासबुक अगर नहीं है तो 1 महीने का आप स्टेटमेंट दे सकते हैं, पिछले 1 महीने का स्टेटमेंट, बैंक का स्टेटमेंट निकाल के 1 महीना का आप वो दे सकते हैं, जिसमें IFSC कोड पूरा क्लियर होना चाहिए, बैंक का नाम, अकाउंट का नंबर, यानी कि जितना भी जरूरी चीज़ है ये सारा कुछ क्लियर उसमें लिखा हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका चौथा डॉक्यूमेंट। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या क्या है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। ठीक है, पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए। उसके बाद नीचे सिग्नेचर चाहिए। ठीक है, साइन चाहिए, फोटो चाहिए और आधार कार्ड चाहिए। ठीक है, क्या क्या डॉक्यूमेंट हो गया, आधार कार्ड सबसे पहले, ये तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, फिर आपका फोटो, फिर आपका साइन, ये हो गया 3 डॉक्यूमेंट। उसके बाद बैंक का पासबुक यानी बैंक का डिटेल्स। उसके बाद आपका जो है वो क्लास 10 का मार्कशीट यानी इंटर का मार्कशीट, और सॉरी मैट्रिक का मार्कशीट, और क्लास 12 यानी इंटर का मार्कशीट। ठीक है, ये सारा चीज़ लेके आप फॉर्म भर सकते हैं, और फॉर्म भरने का जो लिंक है वो नीचे आपको दिया गया है। डिटेल अगर आपको फॉर्म भरने के ऊपर और कोई डिटेल चाहिए होगा तो आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, या फिर नीचे कमेंट कर सकते हैं, या इंस्टाग्राम पे @LNMU नोट्स पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे डेट लिखा हुआ है, लास्ट डेट जो है 31 जनवरी 2026 12 बजे तक, मतलब कि 12 बजे से थोड़ा पहले आप भर सकते हैं। और अगर आप वेबसाइट पे आते हैं तो जैसे ये जब जो लिंक आपको दिया गया है कमेंट में, उस लिंक पे अगर कमेंट क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद ये पेज खुलेगा। पेज खुलने के बाद यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन दिखाई देता है, रजिस्टर न्यू एप्लीकेंट राउंड 2 कोहरेट 2025। ठीक है, इस पे आप क्लिक कीजिएगा। इस पे क्लिक करने के बाद ये आपसे कुछ सवाल पूछेगा कि आप एलिजिबल है या नहीं है, योग्य है या नहीं है, कुछ इस तरह से यहाँ सवाल पूछेगा। क्या क्या सवाल पूछेगा, आपको जो है वो पूछेगा कि आप मेल है या फीमेल है। जब भी आप मेल सेलेक्ट करते हैं, यानी आप सेलेक्ट करते हैं कि हम लड़का है, तो ये ऑटोमेटिक बोलेगा कि आप फॉर्म नहीं भर सकते। ठीक है, तो आपको फीमेल सेलेक्ट करना होगा, लड़की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे पूछेगा क्लास 10 आपने गवर्नमेंट से स्कूल से पास किया है या फिर नहीं किया है, इसमें भी यस करना है। ठीक है, फिर क्लास 12 गवर्नमेंट स्कूल से पास किया है या नहीं करना है, इसमें भी यस करना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ आपको पूछेगा कि आप जो है वो इस जो स्टेट है उससे आते हैं या नहीं आते हैं। अरुणाचल प्रदेश है, असम है, बिहार है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, कर्नाटका है, मध्य प्रदेश है, मणिपुर है, मेघालय है, मिजोरम है, नागालैंड है, उड़ीसा है, पुडुचेरी है, राजस्थान है, सिक्किम है, तेलंगाना है, त्रिपुरा है, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, इतना जो राज्य के छात्र है वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो ये पूछेगा कि आपका जो एडमिशन है वो एडमिशन ईयर, एडमिशन सेशन या एकेडमिक सेशन 25-26 है या नहीं है, और आप रेगुलर स्टूडेंट हैं, डिस्टेंस के स्टूडेंट नहीं है। ठीक है, डिस्टेंस से आप नहीं पढ़ रहे हैं, आप रेगुलर से एडमिशन लिए हुए हैं। ठीक है, तो इसमें भी आपको यस करना है। जब आप सारा कुछ में यस कीजिएगा तो ये बटन ऑन हो जाएगा, चेक एलिजिबिलिटी टेस्ट, पात्रता जांचे, इस पर क्लिक कीजिएगा तो ये आ जाएगा इस तरह से, यू आर एलिजिबल। ठीक है, उस पर ओके कीजिएगा। ओके करने के बाद यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना है, फिर सेंड OTP पर क्लिक करना है, मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा, उससे आपको जो है वो यहाँ पे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आगे का प्रोसेस, जो भी डॉक्यूमेंट आपको दिखाया गया है वो सब कुछ आपको अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, और फॉर्म आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर इस प्रोसेस में कोई डिटेल चाहिए होगा और या फिर कोई सवाल होगा तो आप पूछ लीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNMU नोट्स की यूट्यूब चैनल पे।